सबको स्वागत करता हूँ यूट्यूब फेसबुक वाले हर एक यीशु विश्वासी, हर एक विश्वासी, सेवक, दासदासी, पास्टर, बिशप, सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। आज का जो विषय है, अभी जो विषय हम एक्सप्लेन करेंगे पवित्र आत्मा का मदद से, वो है वो 4 चीज़ें उद्धार पाते ही मिल जाता है। वो क्या है 4 चीज़ें जो उद्धार पाते ही मिल जाता है? और ये 4 चीज़ को मैं आज बताऊंगा। जिस तरह अभी इसी घड़ी इसी सदी में जिस तरह चर्चों में जिस तरह सेवकों, पास्टर, बिशप ने गलत तो अलग अलग टीचिंग दिया जा रहा है। गलत बाइबल एक कहता है लेकिन टीचिंग दूसरी तरह, तो टीचिंग उनका दूसरी तरफ हो रहा है। बाइबल का वचन एक तरफ है, उनका टीचिंग और एक तरफ है। उसका मतलब ये आज से ही कॉन्टेक्स्ट के साथ, पवित्र आत्मा का साथ, ये हम वचन का साथ एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हर एक सेवक को, हर एक पास्टर, हर एक बिशप, जो कोई यीशु को विश्वास करने वाला, जो कोई यीशु में नया विश्वासी आया, जो कि पास्टर का ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन ये पास्टर का ऊपर विश्वास इतना खतरनाक होता है क्योंकि बाइबल ये कहता है, चाहे मैं क्यों ना हूँ, दूसरे क्यों पास्टर क्यों ना है, आप जो कोई भी मुझे सुनिएगा, आप जो कोई भी मुझे ये वचन को एक्सप्लेन को सुनिएगा, देखिएगा, अपने ज़िंदगी को लोगे, तो ये आप बाइबल का साथ मिलाइए, ये आप बाइबल का साथ कंपेयर कीजिए, परख कीजिए। जिसके बाद हम सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, परखना आपकी काम है। अगर किसी मिनिस्ट्री का, किसी सेवक का, किसी दासदासी का टीचिंग को ऐसा मत लीजिए। वचन का साथ उसका मील है, वचन का साथ सही डॉक्ट्रिन है, तो उसको ग्रहण कीजिए। तो ये बात आज खुलासा होंगे, जो कि ये 4 चीज़ जो कहता है, ये 4 चीज़ नहीं मिल सकता है जब तक एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा क्या कहता है, उपवास या टंग्स बोलना या कोई फास्टिंग में जाना या दूसरा कोई एक्टिविटी, जब तक हाथ रखना दूसरा कोई जब नहीं करोगे, पास्टर नहीं करेगा आपका ऊपर, तब तक ये 4 चीज़ नहीं मिलता। तो ये 4 चीज़ क्या है? एक है पवित्र आत्मा, जिसको कहता है इंग्लिश में होली स्पिरिट। दूसरा है अभिषेक, जिसको कहता है अनाउंटिंग। तीसरा है बुलाहट, उसका मतलब कॉलिंग। और चौथा है सेवा या मिनिस्ट्री, प्रभु परमेश्वर का मिनिस्ट्री, यूनिवर्सल कलीसिया का मिनिस्ट्री। ये 4 चीज़ तब भी मिल जाता है। मैं कहता हूँ, ये वचन कहता है, बाइबल की वचन कहता है, परमेश्वर की वचन कहता है, ये 4 चीज़ तब भी मिल जाता है जब आप उद्धार पाते हो, जब आप यीशु को सच्चा मन से, सच्चा हृदय से प्रभु बल को मानते हो, अपने पाप को क्षमा प्रायश्चित कर प्रभु का पास आते हो, तब तुरंत तो उसी वक्त मिल जाता है। वचन ये साबित करवा रहा है, वचन ये साबित कर रहा है। तो वचन का साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे, वचन का साथ इसको देखेंगे। जो 4 चीज़ तुरंत ही उसी उद्धार पाते ही मिल जाता है। तो इसके लिए एक्स्ट्रा कोई फास्टिंग, एक्स्ट्रा कोई आत्मवाद करना, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि प्रभु का ओर से ये तुरंत ही मिल जाता है। तो पहले देखेंगे हम लोग जो ये सिखाता है ना, ये अधूरा ज्ञान वाले जो कि सिखा रहा है, जो पवित्र आत्मा तब तक नहीं मिलता है जब तक आप जिब्रिश नहीं कहोगे, टंग्स नट ग्लोसा तो अपना पृथ्वी का भाषा है, ये गलत सिखा रहा है ना। जब तक जिब्रिश नहीं कहोगे तो ये टंग्स होता है, जिब्रिश होता है, तो तब तक पवित्र आत्मा नहीं आता है आपका अंदर। तो यहाँ वचन कह रहा है, यहाँ पवित्र बाइबल शास्त्र की वचन कह रहा है, जब भी आप उद्धार पा लेते हो, जब भी आप उद्धार हो जाता है, जब जिस वक्त आपका उद्धार हो जाता है, उसी वक्त आपका अंदर पवित्र आत्मा आ जाती है। तो ये देखेंगे वचन का साथ। तो एक बात हम देखेंगे, जो पवित्र आत्मा पहले वचन, पहले 4 बातें का पहले जो एक बातें है, वो है पवित्र आत्मा, वो है होली स्पिरिट। तो होली स्पिरिट में वचन कौन सा है? रोमियो 8:9 इसको देखेंगे। जो किंतु तुम पापी स्वभाव के नहीं, किसको कह रहा है? सेवक को, दास को, जिसको भी कह रहा है, क्योंकि किंतु तुम पापी स्वभाव के नहीं परंतु पवित्र आत्मा में हो। जब उद्धार पा जाता है तब तुम पापी थे पहले,
पापी थे पहले। जब उद्धार हो जाते हो, उद्धार आपको मिल जाता है। जब उस उद्धार कैसे मिलता है? जब प्रभु को आपने स्वीकार की, जब प्रभु को आपने सच्चा दिल दिया, प्रभु को अपना जिंदगी दे दी, जिस पल, जिस क्षण, जिस समय आप दे दी, उसी समय। तो इसीलिए कह रहा है उसी समय। देखो बात को सही तरह समझना है, बाइबल का वचन को सही तरह आपको पढ़ना है। किंतु तुम पापी स्वभाव के नहीं, उसका मतलब पहले थे, जब यीशु में नहीं थे, जब परमेश्वर का वचन में नहीं थे, जब यीशु को जानते नहीं थे, जब आपका खुद का पाप यीशु को सौंपा नहीं था, तब तक आप पापी थे। और परंतु देखो उसका परखन कह रहा है, तो परंतु जब स्वीकार किया, जब उद्धार हुआ आपका, तब परंतु तुम पवित्र आत्मा में हो। तो ये वचन क्यों लिखा गया है? ये वचन सत्य है। सब झूठा हो सकता है, सेवक, पास्टर, बिशप, जब सब कोई झूठा हो सकता है, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं हो सकता है। तो आपको परखना है उसी सेवक को जो बाइबल का सही कॉन्टेक्स्ट का साथ वचन को आपको सिखा रहा है, और आप चर्च में सिखाओगे, तो उसी पास्टर को, उसी बिशप को, उसी दास दासी को आप फॉलो कीजिए। उसमें 80% तो आज कलीसिया पूरी शैतान का गिरफ्त में है, लूसीफर का आत्मा में चल रहा है। तो आप और 20% जो है, जो खरी प्रचार, जो सही बाइबल का कॉन्टेक्स्ट का साथ प्रचार कर रहा है, जो सही वचन का साथ आपको आत्मिक ज्ञान बांट रहा है, तो वही है असली बाइबल का प्रचारक और सेवा करने वाला व्यक्ति। तो किंतु ये आपको परखना है, किंतु तुम पापी स्वभाव के नहीं, परंतु पवित्र आत्मा में हो, ऑलरेडी हो। उसका मतलब उद्धार हो गया। अब यीशु को स्वीकार किया तो आत्मा में हो, पवित्र आत्मा में ऑलरेडी हो। तो इसके लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं, कहीं एक्टिविटी करने का जरूरत नहीं। यहाँ साफ साफ लिखा है आत्मा में हो। यदि वास्तव में तुम में परमेश्वर की आत्मा वास करती है, जिस किसी में मसीह की आत्मा वास नहीं करती, वो मसीह का है ही नहीं। तो तुम अगर वास्तव में प्रभु को स्वीकार किया, वास्तव में प्रभु को जीवन दिया, वास्तव में प्रभु बोल को माना, परमेश्वर बोल को माना है, तब तुम्हारा अंदर मसीह है, तुम्हारा अंदर मसीह है। मसीह की आत्मा वास करती है, परमानेंटली करती है। यहाँ नहीं लिखा है करता है चला जाता है, करता है चला जाता है, ऐसा नहीं लिखा है। तो करती है, परमानेंटली वास करती है, जिसे कि मैं और जिसमें मसीह की आत्मा, बोलो तो यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा। मसीह की आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है। तो पवित्र आत्मा जिसमें नहीं है, वो मसीह का है ही नहीं। अभी आप खुद सोचिए, जो आत्मा पाने के लिए आप जिब्रीश बुला रहे हो, ये तो परमेश्वर का विरोध में काम कर रहे हो, परमेश्वर का विरोध में प्रचार कर रहे हो। और जो भोले भाले जो दास दासी सेवक का पास आ रहा है, वो जो भोले भाले दास दासी सेवक का पास आ रहा है, चर्च में आ रहा है, वो बेचारा नहीं समझ को आप किसको विश्वास कर लेते हैं? ये पास्टर को विश्वास कर लेता है। और फंसते कौन है? खुद पास्टर भी फंसे हैं, और ये जो सेवकों है ये भी फंसे हैं। और यीशु ने तो कहा है, मती अध्याय 15 अध्याय 3 से 14 के नंबर वचन में कहा है, अंधे को अगुवाई नहीं दिखा सकता, अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। अगर दिखाना चाहे तो दोनों गड्ढे में गिरेगा। तो अंधे कौन है यहाँ पास्टर, अंधे कौन है यहाँ बिशप, अंधे कौन है यहाँ जो इस तरह एक्टिविटी कर रहा है? तो वो अंधे को अगर जो फॉलो करेगा, जो सेवक, जो प्रचारक, जो भोले भाले दास दासी विश्वासी, यीशु को विश्वास करने तो आया, लेकिन पास्टर को विश्वास कर खड़ा और पास्टर को विश्वास किया, जिसके लिए वो भी गड्ढे में जाएगा और ये पास्टर भी जाएगा गड्ढे में। तो ये आपको संभालना है, ये आपको सीखना है। वचन क्या कह रहा है सीखिए, वचन क्या कह रहा है उसी तरह आप मसीह ज़िंदगी को। और लूसीफर हमेशा चाहेगा मसीह ज़िंदगी को, मसीह का अंदर से ही, पास्टर का अंदर से ही, कलीसिया का अंदर से ही, बिशप का अंदर से, म्यूजिशियन का अंदर से बाइबल का वचन को ट्विस्ट करेगा। बाइबल में जो सही लिखा है उसको ट्विस्ट करेगा, उसको उल्टा करेगा। और उसको अगर आप नहीं परख पाया, आप अगर बाइबल को सही तरह नहीं पढ़ पाया, तो आप समझ नहीं पाओगे।
आप कौन सा आत्मा में लीड कर रहा है, आप कौन सा आत्मा आपको मदद कर रहा है, कौन सा आत्मा का टीचिंग आप चर्च में सिखा रहे हो, ये आप खुद तय कर लीजिए, खुद सीख लिए। मैं उम्मीद रखता हूँ इस प्रचार का द्वारा बहुत ज़िंदगी बदलेगा, बहुत पास्टर बिशप दास दासी का ज़िंदगी बदलेगा, जो कि ये गलतफहमी में फंसे हैं, इससे बाहर निकाला है। मेरा प्रचार यही है और पवित्र आत्मा यही चाहता है, यीशु यही चाहता है, जो मेरा सही इस्तेमाल हो वचनों का। तो पहला हम देखा जो क्योंकि आत्मा मसीह में है, तो पहला इस वचन का आधार से ये समझ गया जो उद्धार पाते ही आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। दूसरा जो है वो है अभिषेक, अनाउंटिंग, जिसको कहता है अभिषेक, अनाउंटिंग, बुलाहट। तो ये बुलाहट का जो विषय है, ये अभिषेक, सॉरी, जो अभिषेक, अनाउंटिंग, जो अभिषेक, ये भी सिखा रहा है आज। जब तक आप फास्टिंग नहीं करोगे, जब तक आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करोगे, आपको अभिषेक नहीं मिलेगा, आपको अभिषेक नहीं मिलेगा। तो ये भी गलत सिखा रहा है, ये भी वचन का साथ में साबित कर रहा हूँ, ये भी वचन का साथ आपको पढ़वा रहा हूँ, वचन पढ़वा रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये उदाहरण भी देता है, क्या है, एलिसा और एलिया का उदाहरण, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में है। उसमें वो ओल्ड टेस्टामेंट का विषय अलग है, बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती है, बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती है। वो एलिया का टाइम था, वो एलिसा का टाइम था, वो बाइबल इसमें सपोर्ट नहीं करता है। जब यीशु सूली पे चढ़ा, सब कुछ व्यवस्था का जो विषय था वो मिट गया। तो ये नया विषय हो गया, न्यू स्टेटमेंट का विषय, इसमें ये बाइबल से सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इसको सही तरह नहीं पढ़ते, वो अलग विषय था। तो अभिषेक जो देखेंगे, अनाउंटिंग, जो यूहन्ना 2 अध्याय 27 नंबर वचन में देखते हैं, और तुम्हारा वहाँ अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, उसकी ओर से, बोल किसकी ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से, यीशु का ओर से। तो यीशु का ओर से क्यों? देखो एक बात मैं बताऊं, जो ये बात को क्यों सब ये करना है, जब एक आदमी, एक आदम का गलती से पाप आया था, जैसा एक आदम का, एक मनुष्य का गलती से पाप आया था, तो ऐसा दूसरी मनुष्य, कौन, यीशु, दूसरी मनुष्य यीशु आने का बाद, यीशु जब सूली पे चढ़ा, अभिषेकित हो गया, उसका मतलब सब कुछ अभिषेक उसका अंदर, वो जब सूली पे चढ़ गया, उसका अंदर से सारा कुछ अभिषेक हो गया। तो उसका मतलब आप सब का अंदर अभिषेक उसी टाइम से मिल गया। एक आदमी पाप करने से, जैसा एक आदम पाप करने से आप सब पापी ठहरे थे, उसी तरह एक मनुष्य यीशु सूली पे चढ़ने का बाद, प्राण त्याग करने का बाद से आप सब अभिषेकित हो गया। अब सब, हर एक दास दासी, हर एक पास्टर बिशप, हर एक व्यक्ति, यीशु को विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति अभिषेक हो गया। तो अभिषेक भी आपको उसी टाइम मिल गया, ये वचन साबित करवा रहा है। तो और तुम्हारा वो वहाँ अभिषेक जो उसकी ओर से, किसकी ओर से, परमेश्वर के, यीशु का ओर से गया, अभिषेक किया गया। देखो, जब यीशु का ओर से अभिषेक किया गया, उसकी ओर से किया गया, तुम में बना रहता है। तो यीशु एक बार सूली पे चढ़ा, वो एक बार जिसका बात सब अभिषेकित हो गया, पूरी मानव समाज, पूरी मानव जाति जो यीशु को विश्वास करेगा, जो यीशु को प्राण देगा, जो यीशु के लिए काम करेगा, इस सार तब अभिषेक बना रहता तुम में, उसका उसमें दास भी है, दासी भी है, स्त्री भी है, पुरुष भी है, हर एक किसी का अंदर और ये बना रहता है, अभिषेक आपका अंदर बना रहता है। और तुम में प्रयोजन नहीं, ये भी लिखा है। देखो कितनी साफ लिखा है, और वचन को कितनी तोड़ मरोड़ को पेश किया जा रहा है। और तुम में प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। तो इसका मतलब कोई पास्टर सिखाए, इसका मतलब हम सिखाए, या दूसरा कोई दास दासी सिखाए, दूसरा कोई संस्था सिखाए, दूसरा कोई व्यवस्था में चलने वाला व्यक्ति सिखाए, तो कोई प्रयोजन नहीं है सिखाए। जो उससे सीखना, क्या सीखना, ये अभिषेक के लिए कहीं प्रयोजन नहीं है। बाइबल जो कह रहा है उसी को ही गौर करना है, वचन जो कह रहा है उसी को ही देखना है। और तुम में प्रयोजन नहीं की, और तुम्हें प्रयोजन नहीं की कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वहाँ अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, तुम्हें सब बात सिखाता है। तो कौन? पवित्र आत्मा सब बात सिखाता है आपको। तो और यही सच है
ये झूठा नहीं है, ये वचन सही है, ये गलत नहीं है। अगर ये कहता तो ये वचन भी उस तरह लिखता है जो आपको फास्टिंग करना जरूरी है, आपको जिब्रिश बोलना जरूरी है, आपको अन्य भाषा बोलना जरूरी है, जिसका बाद आपको ये अभिषेक मिलेगा। यहाँ कहीं भी नहीं है। तो वचन एक तरफ है, आज का शिक्षा, आज का जो टीचर, प्रीचर, एपोस्टल, पास्टर, जो भी जहाँ कहीं भारत में है, भारत का बाहर है, कहीं से भी है, कोई भी हो, उससे बढ़कर परमेश्वर का वचन से बढ़कर कोई नहीं है। परमेश्वर का वचन से बढ़कर कोई नहीं है। और वचन का तोड़ मरोड़ करने का मतलब आप खुद समझ लो, उसको तो क्या हाल होगा वो तो आप खुद ही समझ सकते हो। वचन में, दूसरे वचन में भी क्या कहा है, और यही सच है। तो इसके लिए ये वचन यही सही है और सच्चा है, ये झूठा नहीं है। तुम्हें सिखाए, और देखो, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है तो ऐसे ही तुम बने रहते हो। उसका मतलब जैसा आपको पवित्र आत्मा सिखाए, जो आपको पवित्र आत्मा सिखाए, जो वचन आपको पवित्र आत्मा का द्वारा सिखाए, वैसा ही आपको बने रहना है। और हर एक किसी को उसका ऊपर जाना नहीं, हर एक किसी को इसी को ही सिखाना है और इसी को ही चर्च में बताना है। तो इसका द्वारा आप ये समझ लिया, दूसरी वचन जो अभिषेक भी आपको उद्धार पाते ही मिल जाता है। तीसरी वचन बुलाहट, तीसरी जो 4 चीज है, चार्ज में तीसरी दो बुलाहट क्या है? कॉलिंग किसके लिए है? यीशु ने जब उद्धार पाया आपको बुलाया मतलब कॉलिंग किया। कॉलिंग सबके लिए है, ये भी देखेंगे हम वचन का साथ। जो इफिसियों 4:2 सर्वव्यापी है ये कल बुलाहट। तो ये इफिसियों 4:2, 4 अध्याय 2 नंबर वचन। तो इसमें देखेंगे हम लोग एक ही देहो है और एक ही आत्मा। तो एक ही देहो कौन सा है? ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु का कलेसिया, सर्वव्यापी कलेसिया और यूनिवर्सल कलेसिया। इसमें सब आ जाते हैं, स्त्री पुरुष सब आ जाता है। और इसमें पास्टर, बिशप, दास, दासी, हर एक मनुष्य आ जाता है यीशु को विश्वास करने वाला, जो जिसके लिए आपको बुलाया गया, जिसके लिए मुझे बुलाया गया, जिसके लिए हर एक दास दासी को बुलाया गया। तो ये कलेसिया देहो है, कलेसिया, और ये है आत्मा है। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। जैसे तुम में लिखा है, देखो, जैसे तुम में जो बुलाया गए थे, तुम में जैसे बुलाया गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। तो दूसरा कौन सा आत्मा आप बुला रहे हो? दूसरा सब तो आपको आत्मा तो मिल ही गया, पवित्र आत्मा। और इसी आत्मा को लेकर काम करना है, इसी आत्मा को लेकर सेवक को सिखाना है, इसी आत्मा को लेकर मिनिस्ट्री करना है, उसी आत्मा को लेकर अविश्वासी के पास जाना है, इसी आत्मा को लेकर मिनिस्ट्री को बढ़ाना है। तो दूसरा आत्मा क्यों दूसरा आत्मा का पीछे पड़े? सुधार लीजिए, सब टीचिंग को सुधार लीजिए और अपने आप को खुद जांचिए, बाइबल से जांचिए, और अपने जो शिक्षा दे रहे हो उसको भी सिखाइए। नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, नहीं तो बहुत गलत चीज़ में आप फंस जाओगे बहुत गलत चीज़ में। तो इसमें लिखा है, जो यहाँ ये भी कहता है पुरुष का अलग सेवा है, स्त्री का अलग सेवा है। यहाँ कहीं नहीं लिखा है। ये सब के लिए बुलाहट है। पुरुष भी सेवा कर सकता है, स्त्री भी सेवा कर सकता है। मैं ज़बरदस्त सबको जब और एक बढ़िया से कह रहा हूँ, हर एक स्त्री लोग को, हर एक मैडम को, हर एक नारी को, जो कि आपके लिए भी प्रभु परमेश्वर का बुलाहट है, आपके लिए भी सेवा करने का हकदार है। आपको भी सेवा करने का इजाज़त है। यहाँ कहीं नहीं लिखा स्त्री को अलग करना, पुरुष को अलग करना, पुरुष को ये काम देना, दूसरी स्त्री को ये काम देना, कहीं नहीं लिखा। तो सेवा बुलाहट भी आपके लिए है, ठीक है। ये इफिसियों 4 अध्याय 2 नंबर वचन, इससे आपको साबित होता है बुलाहट भी आपके लिए है। तो उद्धार पाते ही बुलाहट भी आपको मिल जाता है, उसी खंड से आप कर सकते हो। कोई इंतज़ार नहीं, कोई एक्स्ट्रा काम करने का जरूरत नहीं है। जैसा प्रभु ने बताया उसी तरह काम करना है, जैसा बाइबल बताया उसी तरह करना। चौथा जो है वो है सेवा, जिसको कहता है मिनिस्ट्री।
तो सेवा किससे होता है? मिनिस्ट्री से होता है। तो सेवा किसके? सुसमाचार को बताना है, दूसरे तक फैलाना है। और विश्वास करने वालों में देखो सेवा वचन कौन सा है? वचन है मरकुस 16 अध्याय 17 से 18 नंबर वचन में ये देखेंगे हम लोग। और विश्वास करने वालों में, विश्वास करने वाला, तो विश्वास कौन किया? एक अविश्वासी जो था, जो यीशु को विश्वास किया, उस विश्वास करने वालों में, तो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा, ये चिन्ह होगी जो कि मेरे नाम से, किसका नाम से? यीशु का नाम से, पवित्र आत्मा का नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, दुष्ट आत्मा को उनका नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, अन्य भाषा बोलेंगे। अन्य भाषा कौन सा? ये जिब्रिश नहीं है, टंग्स नहीं है, ये ग्लोसा है, पृथ्वी का भाषा है। जो ग्रीक ट्रांसलेशन देखोगे तो ग्लोसा, तो अन्य भाषा बोलोगे, मातृभाषा, अपने मातृभाषा। जो सांपों को उठा लोगे, और यदि कोई प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो उससे भी कुछ हानि ना होगा। ये जो वचन है, ये दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए शैतान का ओर से ये दो वचन को, उसका विरुद्ध में आप काम कर सकते हो, ये बताया है। हानि को उठा लोगे, और वो बीमारी पर, जो बीमारी पर हाथ रखोगे वो चंगे भी हो जाएंगे। तो विश्वास करने का बाद ये मिनिस्ट्री को बता रहा है, ये सेवा को बता रहा है। जब कोई विश्वास कर लेते हैं, जब कोई यीशु को मान लेते हैं, उद्धार पा लेते हैं, उसका परखन से आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो। और कोई अगर प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए उसको भी छुटकारा दे सकते हो। और बीमारी का ऊपर, जो बीमार बंदा है, तो बीमारी किसका अंदर होता है? अविश्वासी का अंदर। और ये चिन्ह किसका अंदर है? जो विश्वासी का अंदर। तो इसमें साफ लिखा है, ये मिनिस्ट्री का है, ये सेवा करने का पता है। तो अभी हमें ये चीज़ देखना है, हम किसी पास्टर को नहीं सुनना, हम किसी पास्टर को गुरुत्व नहीं देना, हम किसी पास्टर को टीचिंग को नहीं देखना, कि हमें देखना है बाइबल का वचन का साथ जो पास्टर सही बता रहा है, जो पास्टर सही कह रहा है, जो सेवक सही प्रचार कर रहा है, उसी को देखना। क्योंकि बचा सकता है एक ही चीज़, वो है वचन प्रभु का। इसीलिए तो कहा है प्रभु दोधारी तलवार है, प्रभु का वचन दोधारी तलवार है। ये वचन का द्वारा जिसका मेल है, वचन जिसका साथ है, वो उसी का, वो पूरी तरह पवित्र आत्मा का है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ हमें देखना है। कोई मिनिस्ट्री का ऊपर भरोसा नहीं करना, कोई एक व्यक्ति का ऊपर भरोसा नहीं करना, भरोसा करना है बाइबल का वचन का ऊपर, भरोसा करना है यीशु का पवित्र आत्मा का ऊपर, भरोसा करना है पवित्र पिता परमेश्वर का जो दिया हुआ बुलाहट का ऊपर, दिया हुआ सेवा का ऊपर, दिया हुआ अभिषेक का ऊपर, और पवित्र आत्मा का ऊपर। तो ये चीज़, चार चीज़ आप देख लिया। चारों चीज़ को मैं बता रहा हूँ और एक बार दोहरा रहा हूँ। जो उद्धार पाते ही आपको एक चीज़ मिल जाता है, क्या है वो? पवित्र आत्मा, जो कि होली स्पिरिट। ये कहाँ वचन है? रोमियो 8:9। और अभिषेक उसका बाद मिल जाता है, वो है दूसरी अनाउंटिंग। वो कहाँ है? पहला यूहन्ना 2:27 नंबर वचन। और तीसरी है बुलाहट, कॉलिंग। तीसरी है बुलाहट, इफिसियो 4:2 अध्याय में, उसमें भी आपको मिल जाता है। और चौथा है सेवा, कॉल मिनिस्ट्री के लिए। तो मिनिस्ट्री करने के लिए किसी का हाथ का ज़रूरत नहीं है, आप खुद का सब कुछ आपको दे दिया प्रभु ने। तो ये सेवा कर सकते हो। मरकुस 16 अध्याय 17 से 18 नंबर वचन। तो उद्धार पाते ये चार चीज़ आपको मिल जाती है। अभी आपको तय करना है किस तरह आप वचन के लोगे, किस प्रचार को सुनोगे, और किस प्रचार का द्वारा दूसरे को भी सिखाओगे। और मैं चाहता हूँ जितने दिन मैं प्रभु में हूँ, जितने समय तक प्रभु में हूँ, जब तक मेरी जान है, तब तक सही और बाइबल की खरी शिक्षा प्रचार करते रहेंगे, जिससे कि अगले पीढ़ी गलत शिक्षा में ना चले। प्रभु का वचन सही शिक्षा में, सही समझ के साथ दूसरे को सिखाने पाए, खुद आत्मिक जिंदगी में मजबूत होने पाए। सबको जय मसीह की स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु का मीठे नाम से। अगली वीडियो के लिए आप सब लोग इस वीडियो को जब सही तरह देखिए और दूसरे तक फैलाइए, दूसरे तक शेयर कीजिए। और मैं जानता हूँ, आप सब लोग जानते हैं, जो मैं ये फेसबुक और यूट्यूब में कहीं ऐड नहीं चलाता हूँ, कहीं पैसा नहीं कमाता हूँ। मेरा मकसद एक ही है, प्रभु यीशु का वचन, प्रभु परमेश्वर का वचन हर एक इंसान तक पहुँचे और प्रभु का काम, प्रभु का राज्य बढ़े। सबको जय मसीह।